दोस्तों चलिए आज हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप क्लास 10th या 12th जिसका भी एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन आप जानते हैं कि प्रधान अध्यापक यानी प्रधानाचार्य के पास एक एप्लीकेशन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अरे कहते ही पूछ ले किच्छो, लेकिन किच्छू पूछ ले, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल यानी कहते हैं एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा और एक लेटर द्वारा से एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं कि एप्लीकेशन आपको एक आवेदन पत्र जिसमें प्रधान अध्यापक को देखने को जरूर मिलेगा। और आपको बता दे किस किस टॉपिक पर हो सकता है, आपको लिखना कैसे फॉर्मेट में है और किस किस टॉपिक पर हो सकता है। सबसे पहले देख लीजिए कि आपको लिखना कैसे है और किस किस टॉपिक पर यह एप्लीकेशन आपसे पूछ सकता है, किस तरह से लिखिएगा, खत्म कैसे कीजिएगा, किस किस पर पूछेगा, ये सारा चीज को देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि आपको अगर प्रधान अध्यापक पर पूछेगा तो सबसे निश्चय बात को ध्यान रखिएगा, प्रधान अध्यापक पर पूछेगा तो कौन सा पूछ सकता है, 5 दिन के छुट्टी पर, शुल्क माफी पर, नामांकन पर, ठीक है, मित्र के साथ घूमने जा रहे हैं उस पर छुट्टी के लिए तो छुट्टी में कहलाता है, फिर भी अवॉइड कर दिए हैं, चलित प्रमाण पत्र के लिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, है ना, बीमार मतलब है तो उसके लिए छुट्टी के लिए तो ये सेम होता है, छात्रवृत्ति के लिए पूछ सकता है, स्कॉलरशिप के लिए, भाई बहन किसी का भी विवाह हो या किसी भी घर में त्योहार हो चचेरा वगैरह का उसके लिए, ये सारा टॉपिक पर आपको जरूर पूछ सकता है। लेकिन आपको सबका एक ही फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में डाल दीजिए, है ना। फॉर्मेट क्या है वो देख लीजिए कि किस फॉर्मेट में डालना है और किस फॉर्मेट में डालना है वो देख लीजिए कि मतलब आपको कैसे बनाना है इसको। सुनिए, सबसे पहले हिंदी में औपचारिक पत्र लिखने का 8 चरण है, औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है। तो सबसे पहले कि कोई भी पत्र लिखिएगा तो 8 को चरण को फॉलो करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले भेजने वाला का पता, है ना, सेंटर एड्रेस, संबंधित व्यक्ति का पद नाम एवं पता, क्या लिखते हैं आप उसके लिए सबसे जरूरी वो है। ऊपर में आपको जैसे लिखना पड़ता है परीक्षा भवन, तो भेजने वाला का पता कहां भेजना चाहते हो, है ना। उसके बाद संबंधित व्यक्ति का पद नाम जैसे सेवा में श्रीमान, है ना, दिनांक, विषय, संबोधन, अनुच्छेद 1 और 2 जैसे आप लिखते हो उसका प्राय चेंज कर देते हो। उसके बाद प्रापक के साथ प्रेषक का क्या संबंध है, क्या लिख रहा है वो, जैसे किसी का अगर मान लीजिए आप बना रहे कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसमें पिता पुत्र का संबंध है तो आपका प्रिय पुत्र, उस तरीके से आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका विश्वासी छात्र, तो ये आपको देना पड़ता है। उसके बाद आपको लास्ट में देना हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी देना है आपको, ठीक है। अब सब इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए, इसमें हम कहते हैं कि अगर जो सिर्फ एक बात देखिएगा, जो बॉडी है बॉडी को छोड़ के यानी अनुच्छेद 1 बॉडी को छोड़ के, इस बॉडी को छोड़ के आपको इसमें चेंज नहीं करना, बाकी बात सब में 1 लाइन का गैप देना है, सबको 1 लाइन का गैप आपको देना है सब में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी है सब बाईं ओर, बाकी बात जो मैन इन्फॉर्म है यानी जो आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं वो दाईं ओर। चलिए दिखाते हैं आपको, किसी भी कोई भी टॉपिक हो डजंट मैटर। देखिएगा, कहते हैं अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अनुपस्थिति दंड, है ना, शुल्क माफ करने का अनुरोध हो सकता है आपके पास ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको प्योरीफाई कर दे, क्वेश्चन को हो सकता है आपसे ये पूछ दे इसमें कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अनुपस्थिति के मतलब में 5 दिन की छुट्टी का संबंध हो, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं उसमें छुट्टी के लिए, या आपको प्रमाण पत्र लेना है, हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, या आपको उसमें या लेना है मान लीजिए, या आपको लेना चलित प्रमाण पत्र, है ना, आप दूसरा में हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो चलित प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगा, वो आप ले सकते हैं। कैसे क्या इंपैक्ट पड़ेगा समझिएगा। सबसे पहले आपको जो लिखना है वो लिखना है परीक्षा भवन, ये रट जाइए, इस बात को आप रट जाइए कि आपको सबसे पहले परीक्षा भवन देना है, ठीक है। परीक्षा भवन लिखिएगा, उस लाइन में 1 लाइन का गैप मारिएगा, है ना। सेवा में कॉमा दीजिएगा, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसकी ये तो आपको प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। +2 हाई स्कूल दरभंगा 84 609, ये पिन कोड हम डाले हैं, तो आपका जो फॉर्मल वहां का स्कूल का एड्रेस है वो डाल दीजिए वहां पे, ठीक है। वो आप जो एड्रेस है स्कूल का वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए इसमें, ठीक। 1 लाइन का गैप लीजिए, हम 1 लाइन का गैप लिए, उसके बाद दिनांक डाल दीजिए, जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं वो जरूर डालिएगा, उसमें मेंशन कीजिएगा उसको। 1 लाइन में बांटिए इसको, मतलब 1 लाइन को और बांट दीजिए, छोड़ दीजिए, और 1 लाइन को मतलब इसको 1 लाइन को छोड़कर उसमें विषय लिख दीजिए, क्या सब्जेक्ट है, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु, हो सकता है 5 दिन की छुट्टी के संबंध में हो सकता है ना, या आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, या आपको क्या कहते हैं उसको, इससे पहले जो आपको एक टॉपिक और चर्चा की थी कि बीमार है तो उसके लिए छुट्टी चाहिए, आपको जिससे संबंधित पूछा जाए, या हो सकता है लाइब्रेरी में आपको पढ़ना है, एग्जाम नजदीक आ गया, उससे संबंधित जिसके संबंधित पूछा जाए वो जरूर लिखिए यहां पर। समझ में आ गया आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको यहां से स्टार्ट होता है बॉडी, जो बॉडी है वो, है ना, लिखने का बॉडी, ठीक है। तो महज से सब चेंज कर दीजिए, समूह निवेदन यह है कि मैं रोशन कुमार यादव, आपका जो नाम है वो डालिएगा,
आपके कॉलेज या विद्यालय, आपको हाई स्कूल कहिए, 12वीं या 10वीं का नियमित छात्र या छात्रा हूं। ठीक है, अगर नाम और चेंज कीजिएगा तो छात्र या छात्रा वहां लिखिएगा। कोई लड़की है तो छात्रा करेगी, और लड़का है तो छात्र करेगा। ठीक है, 10वीं का है तो 10वीं कीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ाई में बहुत है ना ही अच्छा छात्र हूं या छात्रा हूं। इस वर्ष मैंने आपके वर्ग में, मतलब आपके वर्ग में प्रथम यानी फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, परंतु स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण पिछले 10 दिनों से, है ना, 10 दिनों से अपने वर्ग में अनुपस्थित रहा हूं। मतलब हम क्या हुआ है कि पहले मैं रेगुलर आपके, मतलब आपके विद्यालय का नियमित एक छात्र हूं, और पहले मैं बराबर स्कूल आता था, लेकिन पिछले 10 दिनों के कारण क्या हुआ है कि मैं बीमार हूं। इस कारण कॉलेज में अनुपस्थित, मतलब स्कूल कॉलेज में नहीं आ पाया हूं। ठीक है, जो मेंशन कीजिएगा आप वो लिखिएगा उसमें। ठीक है, बॉडी में। उसके साथ क्या कर रहे थे आप, इससे पहले क्या बताया उनको कि मैं आपके वर्ग का, मतलब सबसे पढ़ने में अव्वल यानी टॉप वाला स्टूडेंट हूं। ठीक है, ये मेंशन करना है। आप चाहे पढ़ने में कमजोर हो या भाई कैसे भी हो, लेकिन एप्लीकेशन में पॉजिटिव चीज ही लिखा जाता है मेरे भाई। एप्लीकेशन में कुछ लिख दिया उससे नहीं होता है। एग्जाम में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये मेन होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में जब भी लिखिएगा तो मतलब पॉजिटिव चीजें ही लिखिएगा आप, निगेटिव चीजों को यहाँ पर नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, और उपस्थित रहा हूं जिसके संबंध में मैंने पहले ही आवेदन दिया था। मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, इसलिए अनुपस्थिति दंड शुल्क जमा करवाने में समर्थ हूं। यानी कहने का अर्थ हुआ मैं एक मध्यम परिवार से हूं, निम्न मध्यम, है ना। जिस तरीके से मैं आपका जो मतलब जितने भी शुल्क बना है, दंड शुल्क, वो देने में असमर्थ हूं। पर आप चेंज कर दीजिएगा। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा उपस्थिति दंड शुल्क कर मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, यानी अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा अनुपस्थित दंड शुल्क माफ कर दिया जाए। ठीक है, मुझे अपनी पढ़ाई जारी करने का अवसर प्रदान किया जाए, यानी जो शुल्क है वो माफ कर दीजिए, हमारा आगे पढ़े के लिए तनी मौका दे दीजिए। ठीक है, अच्छा छुट्टी के लिए रहता था क्या, मान लीजिए 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो महाशय सबने निवेदन यह है कि मैं रोशन कुमार यादव आपके कॉलेज 12वीं का एक नियमित छात्र हूं। मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा छात्र हूं, यहां तक तो रहेगा सब। इस वर्ष मैंने इस वर्ष मैंने आपके वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ये भी रहने दीजिएगा, है ना। लेकिन मेरे भाई का तारीख शादी फना फना तारीखों का है। ठीक है, या मेरी बहन का शादी फना फना तारीख को है, या मुझे कुछ काम फना फना तारीख को है। जो भी आपको डेट में तारीख चाहिए, छुट्टी चाहिए, वो डेट लिख दीजिए, रीजन थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि ये शादी है, ये वो है, ये काम है, वो काम है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको छुट्टी का जो मेन पर्पस है वो पता चल जाएगा। ठीक है, वो लिखने के बाद आपको नीचे से अंत श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे अंतर्दंड माफ शुल्क अपनी पढ़ाई जारी कर रखने का अवसर प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका, है ना, सदा आभारी रहूंगा। लास्ट में आप सदा धन्यवाद देंगे। उसके बाद आपको ये लिखना, परस्पर राइट साइड में आपको लिखना, अंग्रेजी में लेफ्ट होता है और हिंदी में राइट में होता है। आपका विश्वासी छात्र नाम दीजिएगा, जैसे रोशन कुमार यादव मैंने दिया, कक्षा 12वीं दिया है, क्रमांक 13 दिया है, उपवर्ग ए दिया है। बताइए गाइस ये वीडियो कैसा लगा, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस एप्लीकेशन में वीडियो चाहते हैं, और आपको लिखावट कैसा लगा, है ना, ये जरूर बताइएगा हमें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।